आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भोपाल में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बाकी नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मुकुल वासनिक शामिल हुए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आपसी डिफरेंसेस की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही हैं। जहां तक अरुण यादव और कमलनाथ के संबंधों की बात है, वो जग जाहिर हैं। पिछले दिनों जब खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना था, तो कमलनाथ बार बार यही बात कहते रहे कि जो आदमी सर्वे में सबसे ऊपर होगा उसी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अरुण यादव ने ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के आपस के डिफरेंसेस अब खुलकर सामने आ गए हैं। कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर गिरा दी और सरकार गिरने के 2 साल बाद आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों ही पदों पर कमलनाथ बने हुए हैं। मतलब दूसरा कोई नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या एक डिवाइडेड कांग्रेस एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार मिशन 2023 की बात कर रही है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर के एरोड्रोम पुलिस स्टेशन एरिया में एक 21 साल के बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मृतक आकाश ने आरोप लगाया कि सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा उसे एनडीपीएस और अन्य धाराओं में फंसाने की धमकी दे रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक का एक लड़की से लव अफेयर था। आरोपी सब इंस्पेक्टर खुद को लड़की का चाचा बताता था और उसे आकाश का युवती से मिलने पर एतराज था। भिंड जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने सामूहिक नकल रोकने के उद्देश्य से प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाने वाले टीचर्स की सूची बनाने का आदेश निकाला है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन सभी टीचर्स को एग्जाम के चलते पास वाले थाने में हाजिरी देनी होगी। प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और 10वीं की परीक्षाएं 18 तारीख से शुरू होने वाली हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री गायब होने का मामला सामने आया है। विजयपुर के एक्सीलेंस स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही आंसर शीट्स गायब हो गई हैं। ये आंसर शीट्स 18 फरवरी को होने वाले 10वीं बोर्ड के पहले पेपर की 20 पेजेस वाली कॉपीज थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो और अन्य कांग्रेस के नेता पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं और पुलिस को ही धमकाते रहते हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि कमलनाथ बार बार धमकी देते हैं कि जब उनका राज आएगा तो वो सबको देख लेंगे। और अब आ रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपसी फूट की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, एक बहुत अहम बैठक आज भोपाल में कांग्रेस पार्टी की हुई, जिसमें मुकुल वासनिक जो प्रभारी थे, तमाम नेता उसमें आए, लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव नहीं आए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आपके हिसाब से ये बैठक जिसमें ये 2 नेता नहीं आ रहे हैं, वो कितनी अहम थी? दरअसल जो बैठक है वो संगठनात्मक चुनाव के लिए है। जुलाई में कांग्रेस के संगठन चुनाव होने हैं, उससे पहले सदस्यता अभियान चलना है और कांग्रेस एक डिजिटल अभियान चला रही है ताकि उसको 3 टियर अरेंजमेंट किया है उसकी चेक के लिए कि जो सदस्य बन रहे हैं वो फेक नहीं है। ये तैयारी है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे चल रही है। कमलनाथ को कोई नेता नहीं मान रहा है। दिग्विजय सिंह उनके समकालीन है, उन्होंने उन्हें नेता नहीं माना। याद करिए, जब कमलनाथ अध्यक्ष बन के आए थे तो दिग्विजय सिंह एका करने चले थे पार्टी के भीतर और जिले जिलों में घूमे थे। और संयोग ये है कि जहां जहां वो गए वहां एकता तो कम हुई,
लोगों के घरों में तक फूट पड़ गई थी, जिसका उदाहरण सत्यव्रत चतुर्वेदी सबसे पहले है कि उनका सगा छोटा भाई और उसमें जो हो गया था। लेकिन सर अभी भी जैसे आप कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं मान रहा, लेकिन वो तो प्रदेश अध्यक्ष तो कमलनाथ ही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वही है। दुर्भाग्य यही है कि कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन अगर आप देखो हेमंत जी, आपको भी बहुत लंबा समय हो गया, 5 ऐसे नाम नहीं हैं जिनको हम टिप्स पे लें और कहें ये बड़े। एक सज्जन कुमार वर्मा को छोड़ दीजिए, बाकी बहुत छोटे लोग हैं जिनको कमलनाथ का समर्थक माना जाता है। जबकि दिग्विजय सिंह की बड़ी टीम है, सुरेश पचौरी की भी अपनी टीम है, कांतिलाल भूरिया की अपनी टीम है, लेकिन कमलनाथ की कोई व्यक्तिगत टीम नहीं है। इसकी वजह यह है कि कमलनाथ प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, और इसका करें भी कैसे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया था, और अगर माना जाए तो दिग्विजय सिंह ने भी वही किया था। जो सबसे पहले जो 6 विधायक गए थे वो उनमें बिसाऊलाल सिंह और ऐदल सिंह कंसाना, ये इन्हीं के लोग थे। सर ये तो बात सही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं इसका जो कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है उसके ऊपर भी ये सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनकी सरकार गिरी, सरकार कमलनाथ मुख्यमंत्री थी, इनके लीडरशिप में थे, दिग्विजय सिंह साथ में सरकार चला रहे थे, सरकार गिरने के बाद कोई मध्य प्रदेश में चेंज नहीं हुआ, 2 साल हो गए, तो सेंट्रल लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी वो कितनी इसके लिए जिम्मेदार है? स्थिति है कि कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश क्या किसी राज्य की तरफ देख ही नहीं रहा है। सब जगह भगवान भरोसे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व का एक ही फैसला है कि वो कोई फैसला नहीं करता। यहाँ लगातार आपको जानकारी के लिए लगातार मांग उठ रही है कि नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। पिछले दिनों जैसा कि कांग्रेस का कल्चर एक पर्चा भी आया था जिसमें कमलनाथ पर बहुत तरह के आरोप लगाए गए थे और तमाम चीजें उठाई गई थी। असलियत ये है कि पीसीसी के भीतर जो हो रहा है उसको कमलनाथ खुद नहीं जानते। कमलनाथ की टीम में 1200 से 1500 तक के सदस्य हैं पीसीसी में। 2 साल से पीसीसी की बैठक नहीं हुई है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनके कितने उपाध्यक्ष हैं और कितने महासचिव हैं। सर इसमें अभी मैं आपको एक और बात इसमें बताना, और मतलब इस पे आपकी राय भी जानना चाहता हूँ कि उन्हें नहीं मालूम सर, लेकिन अभी उन्होंने एक पिछले दिनों बयान दिया, वो छिंदवाड़ा से वापस आए, दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें दिग्विजय सिंह ने उनसे पूछा कि क्या आपसे पूछ के मुलाकात हो पाएगी, तो उसमें उन्होंने स्नब किया दिग्विजय सिंह को, हाँ मेरे से पूछ के ही सीएम से अपॉइंटमेंट होगा। अब देखिए क्या होता है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ एक उम्र के हैं। जब पहली बार दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे 1993 में, तब कमलनाथ लाइन में थे, और मुझे अच्छे से याद है कि अर्जुन सिंह जी ने उनसे कहा था कि कमलनाथ को बाकायदा ये कहा था कि आप इस लायक नहीं हो, मध्य प्रदेश भूल जाओ, आप आए हो जहां हो वहीं रहो, मध्य प्रदेश में आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने उनसे कहा था। आज दिग्विजय सिंह ने तब उन्हें पटकनी दी थी और दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने सत्ता की भागीदारी रखी थी, कई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनके पास थी, और बहुत बड़े विभाग जिनसे मैं स्पष्ट कहता हूं जिनसे बड़ी वसूली होती थी वो इनके चेलों के पास थे। अब जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो स्थिति बनी वो हमने और आपने भी देखी है कि जितने सीनियर थे सब बाहर हो गए, जितने जूनियर थे वो सब अंदर आ गए। तब कहा गया कि शायद इसी वजह से सरकार गिरी। तब ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को मंत्री बनवाना चाहते थे, इसलिए सारे लड़कों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और जो 5-5, 7-7 बार के एमएलए थे वो बाहर कर दिए गए। तो कमलनाथ की स्थिति है कि वो खुद कोई फैसला अपने आप अपने ढंग से पहले नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह का प्रभाव उनकी सरकार पर पूरी तरह रहा, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी से बाहर जाना दिग्विजय सिंह की वजह से था, क्योंकि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के इतने प्रभाव में थे कि उनकी हर बात मानते थे। और आज की डेट में सर दिग्विजय सिंह बैठक में भी नहीं जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पैरेलल लाइन खेल रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में उनको हर जिले में उनका अपना उन्होंने एक अलग क्लास तैयार की थी। अगर आप याद करो तो जितने गंभीर और बड़े नेता थे उनको किनारे करके बहुत हल्के स्तर के गोविंद गोयल जैसे नेता उन्होंने तैयार किए थे पूरे प्रदेश में, और वो फौज उनकी है, वो उनके लॉयल है। तो दिग्विजय सिंह, इसमें कोई शक नहीं कि दिग्विजय सिंह का जनाधार है। नेगेटिविटी अपनी जगह है, उनकी बदनामी अपनी जगह है, लेकिन लोग उन्हें जानते हैं। अच्छा सर, अरुण यादव की अगर बात करें तो वो भी इस बैठक में नहीं आए, वो भी पूर्व अध्यक्ष हैं, और वो समय समय पर मतलब चाहे वो गोडसे को लेकर के बात हो या और भी कई मुद्दे हो, कमलनाथ के ऊपर कई बार तो उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस आज जैसे भाजपा ओबीसी के पीछे पड़ी है, वैसे ही कांग्रेस ओबीसी में दौड़ रही है। कुछ दिन पहले कमलनाथ का सम्मान कराया गया, ओबीसी को ज्यादा इन्होंने नौकरियां दी हैं, इस तरह आरक्षण 27% रिजर्वेशन। लेकिन अरुण यादव जो खुद ओबीसी हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उन्हें अचानक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी से बिना विश्वास में लिए हटाया गया था। तब ये था कि भाई जीतना है, कमलनाथ जी के पास सब कुछ है,
जी। सब कुछ का मतलब आप इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए। अरुण यादव की उतनी हैसियत नहीं है। उसके बाद जब खंडवा का चुनाव आया तो पहले दिन से ये नहीं कहा गया कि अरुण यादव लड़ेंगे, ये कहा गया जो सूची में जो सर्वे में ऊपर आएगा। और आखिरी समय में जब अरुण यादव को ये लग गया कि दो बड़े नेता, क्योंकि वो अकेला चेहरा है मध्य प्रदेश में जो केंद्र में मंत्री रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि उसकी एक बार और जड़ें काटने की कोशिश हो रही है, तो मैदान से हट गया। आज पिछले 2 साल में सरकार गिरने के बाद कमलनाथ जी ने कोई भी बैठक नहीं बुलाई है, बड़े नेताओं से कभी मिलते नहीं। जब उनकी पीसीसी की कार्य समिति की बैठक 2 साल में नहीं हुई है तो अरुण यादव से क्या मिलेंगे? और अरुण यादव आ भी जाएंगे, उन्हें मालूम है कि इधर भाव तो मिलना नहीं है, तो कम से कम जहां है जैसे हैं वैसे रहें। तो एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है भगवान भरोसे ही चल रही है। कमलनाथ भले ही प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बने हुए हों, लेकिन फैक्ट ये है कि बाकी सीनियर लीडर्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।